हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बंधन बैंक के स्टॉक्स के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और कहा था कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी और उसके पीछे का रीजन था स्टॉक्स में बनने वाली कैंडल और 200 डेज का मूविंग एवरेज। दोनों ने ही स्टॉक्स में बढ़िया काम किया। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का पुराना वाला सपोर्ट लेवल वो भी हमारा यहाँ पर अच्छे से काम करते हुए दिखाई दिया है और आज स्टॉक्स में बड़ी गिरावट दिखाई दी है। अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का पुराना लेवल था 210 का और इस कैंडल का हाई 211 का है, आप खुद देख सकते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो 210 का एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो स्टॉक्स से यहाँ पर सपोर्ट लिया था और यहाँ पर इस कैंडल का लो 211 का है। देख सकते हैं इस पॉजिटिव हैमर कैंडल का 211 का है। तो ये जो दो लेवल थे ये स्टॉक्स को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट मिला, एक बड़ी रैली आई, फिर सपोर्ट मिला, रैली आई, फिर सपोर्ट मिला और रैली आई। तो इन कारण से स्टॉक्स में एक तो गिरावट आई। दूसरा आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का पुराना हाई लेवल था, यहीं पे स्टॉक्स फिर से आया था और स्टॉक्स में गिरावट आई थी। तो अब आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी कि स्टॉक्स जब भी पुराने लेवल के पास आता है गिरावट जरूर आती है, पर उसमें संकेत भी आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पे आया इन्वर्टेड हैमर बनाई, यहाँ पर आया ये डोजी बनाई, यहाँ पे आया इन्वर्टेड हैमर बनाई, यहाँ पर आया इन्वर्टेड हैमर बनाई और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर। तो ये कैंडल हमें इंडिकेशन दे रही थी कि गिरावट आएगी। लो के पास क्लोजिंग हुई थी और जैसे ही लो का ब्रेकआउट हुआ गिरावट आई और एक के बाद एक ब्रेकआउट होते हुए स्टॉक्स नीचे चला गया। अब स्टॉक्स का जो सपोर्ट वाला लेवल है, एक छोटा सा सपोर्ट लेवल तो इस कैंडल के लो का 199, लगभग 200 रुपए के आसपास का। अब दूसरा जो लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, इस कैंडल के हाई का और इस कैंडल के लो का 193 और इस कैंडल का हाई 192। ये दो लेवल अब आपके सपोर्ट के बनते हुए दिखाई देंगे। तो अब आप यहाँ तक का इंतजार कीजिएगा जो मैं आपके सामने लेवल से ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें लेवल है 193 का जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। इस तक आने का आपको एटलीस्ट वेट करना चाहिए। साथ ही स्टॉक्स ने जो लो बनाया है लास्ट का, ये बनाया 189 का। अगर स्टॉक्स लास्ट के लो को तोड़ेगा तो फिर से स्टॉक्स डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए लास्ट के लो का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। 189 का लो बना हुआ था, अगर ये लेवल टूटा तो फिर गिरावट कंटिन्यू दिखाई देगी। साथ ही आपको एक बात का और ध्यान ये रखना है कि जिस तरह से स्टॉक यहाँ से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही थी, वैसे ही अगर आपको यहाँ पर दिखाई देती है तो वेट एंड वॉच का काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप गलत टाइम पे एंट्री लोगे तो आप स्टॉक्स में कहीं पर भी फंस सकते हो, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो जाएगा। फिर आप जो है यहाँ पर एवरेज करोगे और एवरेज में फिर आप स्टॉक्स में और अंदर की तरफ लॉस होते हुए दिखाई देगा। तो जल्दबाजी नहीं करें, केवल वेट एंड वॉच का काम करें। 190 रुपए का एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो कि पहले भी 189 के आसपास का लो बनाया है। तो 193 और 190 के लो तक का एटलीस्ट वेट कीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टॉक्स में ट्रेंड को अगर ऊपर की तरफ फॉलो करना है तो जैसे स्टॉक्स ने यहाँ पे लो बनाया था, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, तो अब ये लो ऊपर बनाएगा तभी स्टॉक्स ऊपर जाएगा, अदरवाइज स्टॉक्स फिर से नीचे जा सकता है। टारगेट की बात करें तो इसी कैंडल के हाई का टारगेट रखिएगा 211 210 का। फिर अगर ब्रेकआउट होता है तो आप छोटा सा टारगेट और रख सकते हैं 214 का और फिर बड़े टारगेट की तरफ जाएंगे तो 222 और फिर ऊपर के लेवल्स जो कि यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का रहेगा 232 का। तो ये वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें
और जल्दबाजी स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करती है। पूरा गेम स्टॉक मार्केट में माइंडसेट का है। अगर आपने माइंडसेट को अच्छे से सेट कर लिया तो आप प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप पैनिक रहोगे, पेशेंस नहीं रखोगे तो मार्केट से आप पैसा नहीं कमा सकते। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।